भारत ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये संगम है हमारी संस्कृति और परंपरा का, जहाँ अतिथि देवो भव जैसे शब्द हमारी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ धर्म, जाति और भाषा में अनेकता भी हमारी एकता को तोड़ नहीं पाते। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय फेक टीवी में। आज हम बात करेंगे आज़ादी के समय के 7 रोचक बातों के बारे में, जिनकी जानकारी शायद आपको ना हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहें सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 15 अगस्त 1947 ही वो ऐसा दिन है जब पहली बार भारतीय झंडे को फहराया गया। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो पहला दिन नहीं था जब भारतीय झंडे को फहराया गया। सबसे पहली बार भारतीय तिरंगे को 7 अगस्त 1906 में पारसी बागान स्क्वायर बंगाल में फहराया गया। हालांकि वो झंडा वर्तमान झंडे से अलग था, पर भारत में पहली बार झंडा फहराने के संदर्भ में उसी दिन को याद किया जाता है। 1965 से 1972 के दशक के बीच डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भारत और बहुत सारे विदेशी देशों में फैशन आइकन की तरह देखे जाने लगे थे। इन सब की शुरुआत हुई 1965 के वॉग मैगजीन में छपे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर के साथ, जिसमें उन्होंने बंद गले वाला खादी जैकेट पहन रखा था। बाद में इस जैकेट को नेहरू जैकेट के नाम से जाना जाने लगा, जिसको उस समय बहुत सारे वेस्टर्न देशों में पसंद किया जाता था। हम सभी को हमारे राष्ट्रगान जन मन गण के हर शब्द अच्छी तरह से याद होंगे, जिसे हम सभी देशवासी आमतौर पर झंडे को फहराने के दौरान गाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र भारत में पहली बार झंडे को फहराया गया तो उसमें राष्ट्रीय गान नहीं गाया गया था, क्योंकि जन मन गण को राष्ट्रगान के रूप में 1950 में सहमति मिली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं के प्रयासों और दृढ़ निश्चय की वजह से भारत में अंग्रेजी हुकूमत का अंत हो पाया। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी जी पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वे उस समय बंगाल में हुए दंगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम सभी देशवासी 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पर क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाता। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कोंगो, बहरीन और लिंकटेस्टाइन भी 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि हमारी आन बान शान हमारा तिरंगा, जो हम सभी देशवासियों के गर्व का प्रतीक है, आखिर इस तिरंगे की रचना किसने की होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय तिरंगे की रचना पिंगली वेंकैया ने की थी, जो कि एक देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। नंबर 1 पर पहुँचने से पहले आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने का मौका मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, मगर शायद आपको ये पता ना हो कि 1946 में हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को 15 में से 12 वोट मिले थे। पर गांधी जी के समर्थन की वजह से डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता दे दी गई। कहा जाता है अगर उस वक्त गांधी जी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का समर्थन ना करते तो आज हम सरदार पटेल को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई और फैक्ट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जय फेक टीवी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।